रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुराग अपनी चारों माँ राधा, नीतू, अंजू और अंजलि के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक शाम अनुराग अपने ऑफिस से आ रहा होता है। तभी वो अपनी माँ राधा को फोन करके बोलता है, माँ आज मैं ना थोड़ा लेट आऊंगा और जब आऊंगा ना तो आप ना बहुत अच्छा अच्छा खाना बना कर रखना, क्योंकि ना आज मैं ना आप सभी के लिए ना एक सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। पर बेटा तू ला क्या रहा है ये तो बता। माँ मैंने आपको कहा ना ये एक सरप्राइज है, और ना इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं पहले ही बता दूं। सरप्राइज का मतलब ही होता है सस्पेंस में रखना। अरे हाँ ठीक है बाबा, आज मैं तेरी पसंद का सब कुछ बना कर रखूंगी, जो जो तुझे पसंद है, ठीक है? हाँ माँ। इतना बोलकर अनुराग कॉल कट कर देता है। तो वहीं राधा अपनी बहनों को बोलती है, अंजू, अंजलि और नीतू, आज हमारा बेटा हमारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है और उसके लिए उसने कहा है कि हम चारों उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर रखे, वो भी उसके मनपसंद का। क्या तुम तीनों तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। राधा दीदी, आज तो मैं अपने अनुराग के लिए शाही पनीर बनाऊंगी, साथ ही नान बनाऊंगी, जिसे खाकर मेरा अनुराग खुश हो जाएगा। तुम नान और पनीर बनाना, बाकी का काम मैं देख लूंगी। हाँ, और घर की सजावट मैं देख लूंगी। तो फाइनल है, किचन नीतू देख रही है, साफ सफाई अंजू देख रही है और सजावट अंजलि देख रही है। लेकिन मैं क्या करूंगी यार, मुझे भी तो कोई काम करने दो। अरे तुम आराम करो, हम है ना। इस तरह अब तीनों चारों मिलकर अपने बेटे अनुराग के आने की तैयारी कर लेती हैं। तैयारी करने के बाद वो चारों अनुराग का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजती है और अब जैसे ही अंजलि अपने घर का दरवाजा खोलती है, वैसे ही वो अपने सामने अनुराग को शादी के जोड़े में देख हैरान हो जाती है, या यूं कहें कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल सुन्न खड़ी हो जाती है। उसको ऐसे देख अंजू उससे बोलती है, अंजलि क्या हुआ? तुम इस तरह सुन होकर क्यों खड़ी हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? अंजू ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसकी नजर अनुराग पर जाती है, जहां वो शादी के जोड़े में खड़ा होता है। उसको इस तरह देख अंजू झिझकते हुए बोलती है, अनुराग बेटा तू इस तरह शादी के जोड़े में क्यों है? माँ मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, और वो सरप्राइज ये है, मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है और इसका नाम ना सौंदर्य है। सौंदर्य अंदर आओ, मेरी चारों माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस तरह सौंदर्य अब जैसे ही घर के दरवाजे पर खड़ी होती है, वैसे ही नीतू उसको रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ अनुराग, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। तुझे इस घर में आना है तो आजा, लेकिन मैं इस लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी। माँ आप लोग इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इट्स अ लिटिल सरप्राइज। ये एक छोटा सा सरप्राइज है। तू किसी लड़की से शादी करके आ गया और तू कह रहा है इट्स अ लिटिल सरप्राइज। तुझे पता है तूने ये शादी करके हम लोगों के अरमानों को चकनाचूर कर दिया है अनुराग। माँ मैं मानता हूँ कि मैंने इस तरह से शादी करके गलत किया है, लेकिन मैं और करता भी तो क्या करता। अगर आज मैं इससे शादी नहीं करता ना तो इसके चाचा चाची ना इसकी शादी कहीं और करवा देते। माँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप इसे अपने घर की बहू बना लीजिए, अपना लीजिए इसे। अगर आपने इसे नहीं अपनाया तो क्या अनुराग? हाँ बोल ना, तो क्या तू भी अपने बाप की तरह मुझे छोड़कर जाएगा? हाँ तू भी अपने बाप की तरह छोड़कर जाएगा? चल निकल यहाँ से। सभी लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये देख सौंदर्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी चारों सास के आगे बोलती है, मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप लोग ये कलेश खत्म कीजिए। अगर ये कलेश मेरी वजह से हो रहा है तो मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप सभी लोग अनुराग के साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए। सौंदर्या की बात सुनकर सौंदर्या की चारों सास के अंदर दया भावना जाग उठती है और अब वो सौंदर्या को इस घर से जाने से रोक लेती हैं। रुक जाओ सौंदर्य, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मैंने बोला था और अभी मैं ही तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि हमने तुझे यहाँ अपने बेटे की वजह से रखा है, इसीलिए हम सभी के बीच में ज्यादा तू चूं चपड़ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह वो चारों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तो वहीं अनुराग अपनी पत्नी सौंदर्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। चारों सास का बर्ताव देख और अपनी चार सास को देखकर सौंदर्या अपने पति अनुराग से बोलती है, अनुराग तुम्हारी चार माँ कैसे हो सकती हैं?
मतलब तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी 4 माँ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सौंदर्या, इनमें से 3 मेरी मासियाँ हैं और मेरी माँ राधा है, लेकिन इन तीनों ने भी ना मेरा पालन पोषण किया है। लेकिन वो कैसे अनुराग जी? वो ऐसा है ना कि आज से 20 साल पहले की बात है। मैं और मेरी माँ ना मेरे पिता मोहित के साथ रहते थे, लेकिन मेरा जो बाप है ना वो एक नंबर का निकम्मा था। वो पराई औरत के पीछे ना मेरी माँ को छोड़कर चला गया, और ना उस दिन के बाद ना मैं और मेरी माँ ना दर बदर की ठोकरें खाने लगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, मेरी 3 मासियों ने आके ना मुझे पाला, और मेरी मौसियों ने ना मुझे पालने के लिए ना खुद की शादी नहीं करी और बाहर जाकर मेरे और मेरी माँ के सारे खर्चे उठाए। इसलिए मैं उनको मौसी नहीं, उनको माँ बोलता हूँ, माँ। सौंदर्या, मैं भी बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम ना मेरी इन 4 माँ का ना खूब ध्यान रखो अच्छे से। भले ही तुम्हारे साथ ना वो कितनी भी कड़वी बातें करे, लेकिन तुम इनके साथ ना कभी मत छोड़ना। मेरी 4 माँ भले ही जुबान की कड़वी है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। आप चिंता मत करो अनुराग, आपकी माँ मेरी माँ है, इसलिए मैं इनका ख्याल बखूबी रखूंगी। साथ ही मैं इनका दिल भी जीत कर रहूंगी। उसकी बात सुनकर अनुराग अब सौंदर्या को गले से लगा लेता है और कुछ समय बाद वो दोनों सो जाते हैं। सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं, वैसे ही सौंदर्या उठती है और कुछ ही देर में घर का सारा काम कर देती है। 7 बजे जब सौंदर्या की चारों सास उठती हैं, तो वो घर का काम किया हुआ देखती हैं। साथ ही खाने की टेबल पर खाना भी रखा होता है। ये देख सभी आपस में बात करते हुए बोलते हैं, नीतू, अंजलि, अंजू, खाना तुमने बनाया है क्या? नहीं दीदी, अगर हमने खाना बनाया होता तो हम पहले ही उठे होते। हमने ये खाना नहीं बनाया, बल्कि हम तो अभी सो कर उठे हैं। तो फिर ये खाना बनाया किसने? वो सभी आपस में बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ सौंदर्या आती है और अपनी चारों सासों को जवाब देते हुए बोलती है, मम्मी जी, ये खाना और घर का काम मैंने ही किया है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और हमने तुझे मना किया था ना कि इस घर में घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। तुझे एक बार मना करने पर बात समझ नहीं आती? मम्मी जी, आप मुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करें या ना करें, पर सच तो यही है कि अब मैं 4 सास की इकलौती बहू हूँ, और उस नाते आप सभी की सेवा करना और इस घर की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ओ ज्ञानी बाबा, हमें ज्ञान का पाठ मत समझी। आज तो तूने ये काम कर दिया, लेकिन आइंदा हमारे काम में घुसने की कोशिश मत करियो। अगर तूने ऐसा किया तो याद रखना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सौंदर्या की चारों सास सौंदर्या के ऊपर चिल्ला ही रही होती हैं कि तभी अनुराग नीचे आता है। अनुराग को देख अब चारों चुप हो जाती हैं और अपने बेटे को बैठाकर खाना खिलाती हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता है और आए दिन वो चारों सास अपनी बहू को अपने बेटे की नजरों में नीचे दिखाने के लिए कोई न कोई ऐसी हरकत करती जिससे अनुराग सौंदर्या पर गुस्सा करे। और ऐसे ही एक दिन अपने बहू बेटे के बीच में फूट डलवाने के लिए नीतू अपने बेटे की जरूरी फाइल्स को छुपा कर रख देती है। और अब शाम को जब अनुराग ऑफिस से अपने घर आता है तो वो सौंदर्या के ऊपर भड़कते हुए बोलता है, सौंदर्या, तुम्हें मालूम था ना कि आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फिर भी तुमसे ना इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? अरे तुम मुझे सच सच बताओ, मेरे बैग में से इतनी इम्पोर्टेंट फाइल किसने निकाली? हो ना हो, इसमें जरूर माओ का हाथ है। माफ कर दीजिए अनुराग जी, पर इस बार माँ ने कुछ नहीं किया। सारी गलती मेरी ही है। आपकी फाइल और मेरी फाइल एक जैसी है। मुझे लगा आप मेरी फाइल लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपके बैग से वो फाइल निकाल ली। सौंदर्या, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम तो जानती थी ना ये डील कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और हाँ, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। इस तरह से अनुराग सौंदर्या पर बहुत गुस्सा होता है और बेचारी सौंदर्या रोती हुई किचन में जाती है। ये सब देखकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगता और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो लोग अपनी इस गलती के लिए सौंदर्या से माफी मांगती हैं और उसे दिल से अपना लेती हैं, जिसके बाद उनके घर का कलेश खत्म हो जाता है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।